हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। उत्तराखंड में एचएनबीयू यानी हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। और बेटा, एचएनबीयू के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है बेटा, वो अब बहुत करीब आ चुकी है। और अब वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। काफ़ी बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिए होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए बेटा। और इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कौन-सा ड्रेस कोड फ़ॉलो करना है, एग्ज़ाम को लेकर के क्या टिप्स हैं, साथ में क्या ले जाना है बेटा, और कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं और जिससे उनको दिक्कत होती है, तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको पता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। और उस एंट्रेंस एग्जाम का बेटा ये पेपर पैटर्न रहता है, आप सबको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। प्रत्येक सेगमेंट से बेटा कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस है। बेटा, एनसीईआरटी ने जो चैप्टर हटा रखे हैं, जो रिमूव किए हुए हैं, आप वो चैप्टर भी पढ़ लेना एक बार, भले ही उनको सुपरफिशियली पढ़ना। जो रिमूव चैप्टर है ना बेटा, वो भी आप रीड करके जाएं। ठीक है ना? ये मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा। ठीक है ना? एक बार लास्ट मोमेंट में चाहे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पढ़ लें, है ना? बाकी पूरा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है ही बेटा, है ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका एग्जाम है बेटा, है ना? अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की, तो ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिएगा, आपने एडमिट कार्ड में यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट देखी है। एग्जाम की डेट आपकी 15 जून है बेटा, है ना? 15 जून को आपका क्या है बेटा? एग्जाम है, 15 जून सैटरडे को। और एग्जाम का टाइम क्या है जी? टाइम है आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे का, है ना? लेकिन आपको बेटा रिपोर्टिंग के लिए एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग के लिए कितने बजे पहुंचना है जी? आपको 9:15 बजे सेंटर के अंदर एंट्री देना स्टार्ट कर देंगे, है ना? और देखो, 10 बजे के बाद में एंट्री नहीं होगी किसी भी कैंडिडेट की। लेकिन मेरा एक बेटा रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट है सर? आपका एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा? 10 बजे स्टार्ट होगा ना? तो आप सेंटर पे बेटा 8:30 बजे तक पहुंच जाना। आपको सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है? 8:30 बजे या 9 बजे। 9 बजे तक तो सभी को पहुंच जाना है बेटा, है ना? एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले। ओके, बिल्कुल। और अपना सेंटर का जो एड्रेस है वो ढंग से देख लेना। कई बार क्या होता है बेटा, एक जैसे नाम के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो पूरी आपका कॉलोनी, आपका जिला, एरिया, कौन से ब्लॉक में कहाँ पे सेंटर आया है, पूरा एकदम कंफर्म करके वहीं पे पहुंचना है आपको। ओके भाई, बिल्कुल। और आपका जो ये एडमिट कार्ड है बच्चों, आप कलर्ड प्रिंट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मल फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट लें? तो बेटा देखो, जो हमारी एचएनबीयू की वेबसाइट है, पहले ही पहले आपको एचएनबीयू की वेबसाइट पे जाना है। HNBUMU.SC.in इस नाम से वेबसाइट है बेटा। वेबसाइट किस नाम से है? लगभग सभी को पता है, मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। ये वेबसाइट है बच्चों इस नाम से, HNBUMU.AC.in, है ना? बिल्कुल। और किसी भी बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, uknursingpara@gmail.com। ओके, बिल्कुल। अब देखिए बेटा, तो ये मेल आईडी और ये वेबसाइट आपको दिख रही है।
अब देखिएगा, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन। पहले बेटा आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा बेटा, मेल पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलते ही बच्चों आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है देखो, लॉग इन एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर 2024 नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है बेटा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, जहां आपने फॉर्म भरा था ना, उसी सेक्शन में आकर के लॉगिन करना है फॉर्म को। फॉर्म को जब लॉगिन करोगे तो अंदर आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। समझ आई बात बच्चा? चलो जी। एग्जाम, एग्जाम का शेड्यूल मैं बता ही चुका हूँ बेटा, आपका एग्जाम कब है ना। बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम कब है? 15 जून को सुबह 10 बजे से 12 बजे है। इसी तरह से जीएनएम वालों का और पोस्ट बेसिक वालों का दिन में 2 बजे से 4:30 बजे है। एएनएम वालों का जो एग्जाम है वो 16 तारीख को है, सुबह 10 से 12, है ना। और बीएससी पैरामेडिकल और एमएससी नर्सिंग वालों का 16 तारीख को जो है दिन में 2:30 से 4:30। तो ये अलग अलग टाइम है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर के जाना है जी। एग्जाम सेंटर पे बेटा ये दो चीजें आपको लेके जानी है। एक तो अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और दूसरा आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी कार्ड का क्या मतलब है जी? ओरिजिनल आईडी कार्ड का मतलब है आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं बेटा। आधार कार्ड अगर आपका है तो ओरिजिनल लेके जाना है, ध्यान रखना। आधार कार्ड अगर नहीं है आपके पास तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो कार्ड आता है बेटा, वो ले जा सकते हैं, है ना। और रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड किसी ने अभी तक प्रिंट नहीं लिया है तो ले सकते हो। और मैं तो कहता हूं बेटा एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट ले लेना, 2 फोटोकॉपी ले लेना, ताकि एक फट फट जाए तो आप दूसरी वाली काम में ले लो, है कि नहीं है। और ध्यान रखना, एडमिट कार्ड आप कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हो, 10 बार डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो ही चीजें आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है, और कुछ नहीं ले जाना बेटा। पेन आपको सेंटर में मिलेगा, एग्जाम सेंटर में पेन मिलेगा, है कि नहीं है। बिल्कुल। अब बच्चों देखो, देखें अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की, कि भाई ड्रेस कोड की भी मैं बात कर लूं। देखो बेटा, अगर अपन ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं तब आपको जो है एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं बेटा। जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इस तरह की टी शर्ट हो तो सबसे अच्छी बात है ना। टी शर्ट है बेटा, चलेगा। शर्ट है तो भी चलेगा, शर्ट भी चलेगा और टी शर्ट भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो हाफ बाजू का होना चाहिए, हाफ आस्तीन का होना चाहिए, है ना। ये बात आप याद रखना, इस तरह का होना चाहिए हाफ स्लीव का, वो फुल बाजू वाला नहीं चलेगा। इसके अलावा काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जीन्स अलाउ है क्या? जीन्स पैंट लोवर कुछ भी ट्राउजर, है ना, ये तो आप आराम से जो है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो कपड़े आप पहन के जा सकते हैं। कुर्ती है, सलवार है ना, वो अपने आप अपने कंफर्ट के लिए कोई भी कपड़े जो है पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अलाउ है, ये चीजें जो है वो बेटा अलाउ है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद नॉट अलाउ, ये भी मैं बता दूं। और हाँ देखो, नॉर्मल चप्पल पहन के जाते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। या अगर सैंडल पहन के जाते हो बेटा, है ना, तो वो भी जो है बहुत मोटे सोल वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग जूतों के अंदर भी ब्लूटूथ वगैरह छिपा के ले जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना अपने को, जो ऐसे मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, फिर भी एग्जाम सेंटर वाला तो शक करता ही है ना। तो अपने को बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, ओके। हाँ। अब नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं है बेटा एग्जाम सेंटर पे, क्या अलाउ नहीं है, क्या नहीं लेके जाना है आपको। देखो बच्चों,
आपको एक तो वॉच नहीं लेके जानी है, अपनी घड़ी वगैरह साथ में नहीं ले जा सकते आप। इसके अलावा केप, जो टोपी आती है बच्चों कुछ लोग पहनते हैं, वो अलाउ नहीं है ना? ये जो ब्लैक कलर का चश्मा आता है ना, जो गॉगल्स लोग पहनते हैं, ये नज़र का चश्मा जो है, ये तो अलाउ है, लेकिन कुछ दूसरे टाइप का, है ना? हाँ जी, फैशन वाला चश्मा अलाउ नहीं है भाई साहब, समझे? इसके अलावा बेल्ट, है ना? बेल्ट, ये नॉर्मल अगर होगा, कई बार तो भाई देखो एग्जाम सेंटर पे डिपेंड करता है, नॉर्मली वो बेल्ट बाहर रखवाते हैं, क्योंकि लोग बेल्ट का जो बक्कल आता है ना, वहां भी ब्लूटूथ डिवाइस फिट करके ले जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन मेरे दोस्तों, शूज, अगर हम शूज की बात करें, जूतों की बात करें, तो शूज अलाउ नहीं है बेटा। आप सैंडल या चप्पल पहन के जा सकते हैं, है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और जो है ज्वेलरी, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, है ना? ध्यान रखना, ज्वेलरी, बेटा ज्वेलरी किसी भी टाइप की अलाउ नहीं है ना? जैसे कोई रिंग हो गई, चेन हो गई, कड़ा हो गया, कानों में कुछ हो गया, ये चीजें अलाउ नहीं है ना? लेकिन कोई जो फीमेल होती है, लड़कियां होती है, उनकी जो नोज पिन होती है, वो अलाउ है, अगर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मली जो है बेटा, गहना किसी भी टाइप का अलाउ नहीं है, साथ में मत लेके जाना, अपने घर पे रख के जाना। ओके बेटा? बिल्कुल जी। तो इन चीजों का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। हाँ, अब बात करते हैं पर्स की। पर्स भी अलाउ नहीं है, आप एग्जाम सेंटर पे मोबाइल नहीं ले जा सकते अंदर, है ना? हाँ, लेकिन अगर आपके पास कैश है, कुछ कुछ रुपए हैं कैश में, है ना? तो बिल्कुल आप ले जा सकते हो। अगर आपके पास में कैश में पेमेंट है, 2000 3000 आपके जेब में है, तो वो ले जा सकते हो, बट पर्स अलाउ नहीं है। आपको बेटा कोई भी जेब में ब्लैंक पेपर नहीं रखना है। मतलब कि एडमिट कार्ड के अलावा आपके जेब में कोई कागज नहीं होना चाहिए, कोई भी कागज, है ना? खाली पन्ना भी नहीं होना चाहिए एडमिट कार्ड के अलावा। ये बात आप ध्यान में रखना बेटा। समझ में आई बात? बिल्कुल जी। अब अगर कोई धार्मिक, धर्म से रिलेटेड कोई चीज है बेटा, है ना? तो फिर वो अलाउ है ना? जैसे कि मंगलसूत्र की अगर मैं बात करूं, या किसी के सिकों में कड़ा पहनने की है, वो प्रथा है ना? या अलग अलग धर्म में होता ही है, कुछ दुपट्टा है जैसे मुस्लिम में, है ना? तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज है, तो वो अलाउ है बेटा, ठीक है? बाकी अदरवाइज अलाउ नहीं है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रख लेना बेटा, ये आपका ड्रेस कोड रहने वाला है ना? जितना फॉर्मल और नॉर्मल कपड़ों में जाओगे, इतना ही अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, एक और मैं बता दूं, मैंने देखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपना 10th का मार्कशीट भी साथ में ले जाते हैं, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल लेके चलते हैं साथ में। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं बेटा, आप ये गलती ना करें, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने आपको, है ना? कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे के भरोसे घर से कुछ भी पेमेंट नहीं ले जाते। कई बार नेट नहीं चलता है, फिर दिक्कत आती है। इसलिए बच्चों, थोड़ा बहुत कैश पास में रखें, है ना? इस बात का ध्यान रखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड मोबाइल के अंदर पीडीएफ रख लेते हैं, और प्रिंट बाद में निकलवाते हैं, और फिर प्रिंट निकलता नहीं है, जल्दबाजी में दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो आपका एग्जाम 15 को है बेटा, 15 जून को आपका एग्जाम है ना? तो 14 जून तक आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं है? इस बात को आप ध्यान में रख लेना, है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, पेपर पेपर देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊं। देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन है आपके। आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है ना? आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, है ना? और आपका एग्जाम बेटा ओएमआर सीट पे होगा। ओएमआर सीट आपने जरूर देखी तो होगी ना? ओएमआर सीट बेटा इस तरह का एक पेज होगा, है ना? और ये ओएमआर सीट भरना भी मैं आपको बता दूंगा, मैं कल इस पे एक वीडियो डाल दूंगा, है ना?
OMR सीट में इस तरह से ABCD 4 ऑप्शन होंगे और इधर ऐसे क्वेश्चन के नंबर डले हुए होंगे 100 तक, है ना? और उसमें इस तरह से गोले बने हुए होंगे, है ना? तो जो भी सही आंसर होगा वो आपको गोला जो है भरना होगा, बबल भरना होगा। मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लगता है बी सही है, तो ये इस तरह से पूरा ब्लैक करना है। कुछ लोग ऐसे टिक कर देते हैं या कुछ ऐसे डॉट बना देते हैं, इस तरह से नहीं करना है। और 2 बबल नहीं भरने, एक ही बबल भरना है जो भी आपको सही लगे, है ना? हाँ जी। और बच्चों ये बबल जो हैं, आप पहले मत भरना। आप पहले क्या करना, पेपर आपको मिला, पहले पेपर में टिक करना 10-15 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, फिर 15 क्वेश्चन OMR सीट में भर देना। ये जैसे इस तरह की OMR सीट होती है बेटा, है ना? इस तरह की OMR सीट होती है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो आप इसमें जो है बबल, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक क्वेश्चन जो है पढ़ा, फिर उसका बबल भरा, फिर पढ़ा, भरा, ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है। पहले एक बार पेपर में क्वेश्चन पढ़ा, अगर आंसर आ रहा है तो पेपर में टिक कर दो, फिर अगला पढ़ा, पेपर में टिक कर, ऐसे 10-15 पेपर में टिक किए, फिर आप आराम से जो है अपना ओमार भरो। ओमार भरने में कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि कई बार जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और उसका आंसर तीसरे के नीचे भर देते हैं। ये कई बार एग्जाम के दबाव की वजह से होता है। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है बेटा, नॉर्मल पेपर आता है ना? तो आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ओमार भरने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है ना? ध्यान रखना बेटा। अब एक और दिक्कत होती है टाइम की। काफी बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में काम बड़ा स्लो करते हैं, बाद में उसका टाइम कम पड़ जाता है। आपके पास में 2 घंटे का वक्त है बेटा। 2 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि आपके पास में 120 मिनट है। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर देना है, आपको ध्यान रखना। अब पहले किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करें, देखो बेटा, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन करें? ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी इजी होती है, फटाफट हो जाती है ना? कुछ बच्चे शुरुआत में फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। कई बार न्यूमेरिकल हमें आते नहीं है, हम एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार करते हैं, इसमें हमारा टाइम भी खराब होता है, दिमाग खराब होता है। इसलिए कहना चाहता हूं बेटा, बायोलॉजी से शुरुआत करना, पहले बायो के सारे क्वेश्चन करके ओएमआर सीट भर देना, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। पहले जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन करो, फिर जो नहीं आ रहे हैं वो भी क्वेश्चन करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है ना? बिल्कुल जी। बायो के बाद में सर, बायो के बाद में जो है आपको क्वेश्चन करने हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड बायो के जैसा ही सब्जेक्ट है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में 50% क्वेश्चन बायो के ही होंगे। नंबर 3, 3 नंबर पे जो आपको क्वेश्चन करने हैं बेटा, वो करने हैं केमिस्ट्री के। किसके करने हैं? केमिस्ट्री के। इसके बाद आपको करना है इंग्लिश, और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन करने हैं वो फिजिक्स के। फिजिक्स में भी बच्चों सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं? फिजिक्स में पहले जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, थ्योरी, फॉर्मूला, बीमाएं, इस तरह की क्वेश्चन। फिजिक्स में जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है ना, वो सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? तो ये ध्यान रखना, पहले बायो, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, है ना, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश और फिर फिजिक्स, है ना? फिजिक्स के पेपर को करने में, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन को करने में बेटा लगभग आपका 30 मिनट का समय लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स में लगता है, इसलिए आप बाकी सब्जेक्ट थोड़ा स्पीड में करना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ऑप्शन सारे पढ़ना। कई बार बच्चा क्वेश्चन पढ़ के ए ऑप्शन पढ़ता है और टिक कर देता है, नीचे वाले ऑप्शन ही नहीं देखता। आपको ए भी पढ़ना है, बी सी डी, डी भी पढ़ना है। क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ो। कई बार एग्जाम का प्रेशर होता है और इस वजह से बच्चों क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, हमने जल्दबाजी में पढ़ा, हमारे दिमाग ने कुछ और ही समझ लिया और हम गलत आंसर दे देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, है ना? जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको और पढ़ें, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। अगर आपको पेपर में 3-4 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि आपकी तैयारी खराब है, या ये मत सोचो कि अरे यार पेपर टफ आ गया, अब क्या करूं। डरना नहीं है बेटा, 100 में से 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। आपको ही पता है बेटा, उत्तराखंड के अंदर जो बच्चा 100 में से अगर कोई 70 क्वेश्चन भी सही कर लेगा ना, तो उसका भी सिलेक्शन होता है, तो डरना नहीं है। समझ में आई बात? हाँ।
अब देखो बेटा, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे अटेंड करने हैं, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखो पेपर आपका इस टाइप का आता है, मैं आपका पेपर भी दिखा दूं कि किस टाइप का पेपर रहता है आपका। ये एक्चुअल पेपर है आपका बेटा, ये एक्चुअल पेपर है, आप खुद ही देख लो। ये देखो बायो के क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हो? हाँ जी, ये एक्चुअल इस टाइप का पेपर आता है आपका। एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन होंगे, एक तरफ इंग्लिश में होंगे। आप खुद देख लो कि पेपर जो है डिफिकल्ट है कि इजी है। ये किसी बच्चे ने हमें भेजा है, जो पिछले साल हुआ था। ये देख सकते हो बच्चों, मतलब इसी टाइप का आपका पेपर होगा, इस बार भी इसी टाइप का होगा जैसे ये केमिस्ट्री है ना? और ये पेपर आपको मिलेगा कहाँ पे? विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। ठीक है ना बच्चों? ये खुद देख सकते हो आप। ये देखिए, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो पेपर बहुत ज्यादा लेंदी और डिफिकल्ट नहीं है, पेपर काफी इजी आता है बेटा। ये देख सकते हैं, इंग्लिश भी आपके सामने है ना? ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है बेटा। ये फिजिक्स है, देखिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन का लेवल आप खुद देख सकते हो बेटा, है ना? हाँ जी, न्यूमेरिक भी है तो थ्योरी भी है, दोनों ही चीजें हैं भाई, है कि नहीं है? ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है आपकी, ये फिजिक्स है आपकी, है ना? तो ये इस टाइप का बेटा आपका पेपर होने वाला है है ना? ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है आपकी। ठीक है भाई, ये बायोलॉजी है। ठीक है, तो क्योंकि ये सीक्वेंस से नहीं था, कोई भी पेज पहले या बाद में था, तो ये आपका इस टाइप का पेपर है, ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है बेटा। ये देखो आप, है ना? बिल्कुल। तो अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम करके आओगे ना? और ये आपके एडमिट कार्ड की कुछ गाइडलाइन है। और एग्जाम सेंटर पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, एग्जाम सेंटर के बाहर किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो यहाँ एक एडमिट कार्ड के पीछे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, है ना? हाँ, और देखो, आप जब एग्जाम कंप्लीट कर लोगे तो आप अपना जो पेपर है वो उससे आप साथ में लेके आ सकते हो। और आप जब एग्जाम कंप्लीट कर लोगे तो आपकी जो ओएमआर सीट है बेटा, ओएमआर सीट में एक तो ऊपर मेन कॉपी होती है, एक पीछे कार्बन कॉपी होती है। वो जो कार्बन कॉपी है ना ओएमआर सीट के पीछे वाली, वो आप साथ में ला सकते हो एग्जाम होने के बाद। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। और टाइम देखो, आपके पास घड़ी तो नहीं होगी, लेकिन आपके सेंटर में घड़ी जरूर लगी हुई होगी। सेंटर में अगर घड़ी ना हो तो वहां टीचर की ड्यूटी लगी हुई है, उनसे पूछ सकते हो टाइम आप। दाएं बाएं क्या चल रहा है, किसी से कोई मतलब मत रखना बेटा, टाइम खराब मत होने देना। कौन वहां आया कौन गया, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल एग्जाम सेंटर में जब एंटर होते हो उससे पहले अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के एग्जाम हॉल की तरफ रुख करना है। पॉजिटिविटी से लबरेज होकर के बिल्कुल आपको एग्जाम देने जाना है। पूरे विजय टीम का आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट आपके साथ है, और दिल से आपके अच्छे एग्जाम की दुआ करता हूँ। और अभी भी 15 तारीख तक विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हम मैराथन क्लासों के द्वारा पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक बात कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी भाई, रिश्तेदार, साथी जो भी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है 2025 के लिए, 2025 के लिए, तो हम बहुत जल्द 2025 का नया बैच लेके आ रहे हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चे विजय एजुकेशन से सेलेक्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी में। और हमें ये गर्व होता है कहते हुए कि अपन मिल करके बहुत ही कम फीस में, पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला परिवार विजय परिवार है, जहाँ 1,000 रुपए से भी कम फीस में हम पूरे साल भर बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अगेन।